हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि शेर ड्रामे का एपिसोड 16 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। शेर की हालत जो है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। यहाँ पर डॉक्टर साहब भी शेर के दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं। वो रात के पहर आकर जो है उसके ड्रिप में ऐसा इंजेक्शन डाल देते हैं जिससे जो है वो सुबह से ही एग्रेसिव होने लगा है। यहाँ पर फजर जब क्लिनिक के लिए जा रही होती है तो उसकी फूफी ताजी आके बताती है कि मेरी दोस्त का बेटा यूके से आ रहा है और वो एक डॉक्टर है, मैं तुम्हारा रिश्ता वहाँ पर करना चाहती हूँ। जिस पर फजर जो है वो कह देती है मैं खुद को नहीं दिखाऊंगी, जैसे कि वो आपकी दोस्त का बेटा है तो वो आप ही की तरह की फैमिली होगी। मैं एक जो है कब्रिस्तान में से निकल के दूसरी जगह पर जो है एडजस्ट नहीं हो सकती, आप साफ मना कर दें। यहाँ पर वो उसके वालिद को भी कहती है कि जब ये यूके और अमेरिका गई थी तो वहाँ पर क्यों किसी को फंसा कर भाग नहीं गई, दूसरी दफ़ा यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। इसके वालिद जो है वो फजर का मुंह देखते रह जाते हैं और फजर खड़ी होकर अपनी फुप्पू के सामने से खामोशी से निकल जाती है। लेकिन यहाँ जब वो हॉस्पिटल आती है तो शेर को जो है वो बिल्कुल एग्रेसिवपन के दौरे पड़ते हैं। वो उसका कंधा पकड़ के उसे समझाने की कोशिश करती है कि आज तुम्हारे घर वाले और तुम्हारे ससुराल वाले आएंगे, तुम्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है। जिस पर वो कहता है मेरे दिमाग में साएँ साएँ की आवाज़ें आ रही हैं। यहाँ पर वो इसे तैयार होने के लिए और बाल कटवाने के लिए कहती है, लेकिन वो जो है वो तैयार तो हो जाता है लेकिन किसी किस्म की कोई मेडिसिन नहीं लेता, ना ही वो जो है अपने बालों को ट्रिम करवाता है। लेकिन यहाँ पर जब वो अपने कज़न फ़हाद को देखता है तो इसको वही गुस्सा जो है दोबारा से आ जाता है कि किस तरीके से वो इसकी बहन को छेड़ आता। रिदा और उसकी वालदा और उसकी बहन और उसकी माँ सब आए होते हैं। यहाँ पर उसकी माँ के कदमों में पड़कर वो कहता है कि मुझे अपने बाबा को देखना है। जिस पर वो कहती हैं कि तुम्हारे बाबा का तो 1 साल पहले इंतकाल हो गया है। जिस पर शेर कहता है 1 साल का अरसा गुजर गया और मैं कब से यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं अपने बाबा के कातलों को नहीं छोड़ूंगा। वो चेहरा मेरे आंखों के सामने है। जिस पर फहाद दिल में सोचता है कि इसे तो सब कुछ याद है, अब इसका कुछ करना पड़ेगा। डॉक्टर इसका क्या इलाज कर रहे हैं। मैं वो अपने कज़न का गला दबाने के लिए जब जाता है तो रिदा उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो रिदा की भी जो है गर्दन को दबोच लेता है। यहाँ पर रिदा की वालदा और उसकी वालदा जो है बचाने की कोशिश करती हैं। डॉक्टर का पूरा स्टाफ वहाँ पर आ जाता है और उसे इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे वो फ़ौरन मदोशी की जद में चला जाता है। बाकी तमाम घर वाले बाहर आ जाते हैं। रिदा जो है अंदर जाकर जब डॉक्टर फजर को देखती है और डॉक्टर फजर उसे जाकर बताने की कोशिश करती है कि इनकी तबीयत संभल जाएगी, जिस पर वो फजर को देख के पुरानी तमाम बातों को याद करने लगती है और बाहर आकर अपनी सास के हाथों में अंगूठी दे देती है और कहती है कि मैं इस शादी के लिए और इस रिश्ते के लिए नहीं बनी हूँ, ये लड़का जो है वो मेरे लिए है ही नहीं बना हुआ, इसलिए मैं इस रिश्ते से इनकार करती हूँ। यहाँ पर वो घर आकर जो है अपनी वालदा को भी बताएगी और अपने जो है ससुराल वालों को भी कॉल करके कहेगी कि मैं जिस लड़के को मोहब्बत करती हूँ या पसंद करती हूँ, लेकिन वो लड़की फजर जो है वो उसकी ज़िंदगी में पहले से हर उस मुकाम पर मौजूद होती है जहाँ पर मुझे होना चाहिए। यहाँ पर वो फजर से ये भी कहती है कि मुझे ज़िंदगी की हकीकतों का पता चलने लगा है, देखना एक वक्त आएगा तुम्हें भी इसका अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पर वो नासमझी वाला मुजाहरा करती है डॉक्टर फजर को। डॉक्टर साहब जो है वो शेर के पास जाने से मना करते हैं। शेर गुस्से में आकर जो है उसके ऊपर जो है हमला कर देगा जिससे उसे चोटें आएंगी, लेकिन वो खुद ही उस खून को साफ करके उसे कहेगा कि मुझे पागल कभी मत कहना वरना मेरा लोगों पर से और इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। डॉक्टर फजर अकेले बात करते हुए कहती है कि इस ज़माने को जो है वो शेर जैसे इंसान की ज़रूरत पड़ी हुई है। वो डॉक्टर को भी कहती है कि पता नहीं वो बावला या मनचला है भी या किसी ने उसे जो है बिल्कुल एबनॉर्मल करने की कोशिश की है। यहाँ पर वो अपनी डॉक्टर फजर को कहता है कि सब ने मिलकर जो है मेरे साथ दुश्मनी की है, तुम भी इन दुश्मनों के साथ मिली भी हो, सब मुझे पागल करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब जो उसकी कोई बात नहीं सुनते। यहाँ पर डॉक्टर को और इसके चचा को वो एक साथ हॉस्पिटल में देख लेती है। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या होगा, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।